वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी परसेंटेज की 8वीं क्लास है। कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। सबसे पहले आज हम वही क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारे कल की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? सबसे पहले रवि और सूर्या। रवि को मान लेते हैं R और S को, सूर्या को S। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे दिया कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा, तो सूर्या माइनस R यानी कि रवि बराबर है 12 वर्ष। ठीक है, पहला तो हमारा बन गया ये। दूसरा क्या बोला? रवि की आयु यानी कि R इज इक्वल टू उसकी और सूर्या की आयु यानी कि S प्लस R का 40% है, तो 40/100 2 5, तो 5R बराबर है 2S प्लस 2R। R इधर आएगा तो 3R बराबर है 2S। R बटा S बराबर है 2/3, यानी कि अगर R की आयु 2 वर्ष है तो सूर्या की आयु 3 वर्ष। और यहाँ पे अंतर कितना दे दिया? 12 साल का। तो रवि की आयु यहाँ आ गई 24 साल, सूर्या की आयु आ गई 36 साल। और अब हमसे क्या पूछा है? 9 वर्ष बाद, तो दोनों की 9 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? +9, 33 और 35 वर्ष। ठीक है, सॉरी 45 वर्ष, 45 वर्ष। चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाले आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय बताओ। सबसे पहले मान लो है X लाख रुपए उसकी सैलरी है, लाख में ले लेते हैं। ठीक है, पूरा लाख लिखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो X लाख ले लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले वह X पे कितनी पे कर रहा था टैक्स? X का 12%। अब उसकी सैलरी कितनी होगी? X प्लस 5 लाख, यानी कि X प्लस 5। अब वह टैक्स कितना पे कर रहा है? 10%। और इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है? 10,000 के बराबर। तो X प्लस 5 का 10% माइनस X का 12% बराबर है कितने? 10,000 रुपये। ये हमें दे दिया इसने। ठीक है, अब एक 0 से एक 0 कट गया, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? X प्लस 5। फिर इसको रहने देते हैं ना, यहाँ पे 0 कटेगा नहीं, रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो 10X प्लस 50 बटा 100 माइनस 12X बटा 100 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, ये कितना आ गया है यहाँ पे? 50 माइनस 2X बटा 100 बराबर है 10,000। इधर लेके आएंगे तो 2 0 और लग जाएंगी। अब आ गया 50 माइनस 2X। इसको X को हमने लाख में ले रखा है और ये हमारी टोटल रुपए में वैल्यू आ गई। इसको लाख में बदल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 लाख, क्योंकि ये देखो यहाँ हमने X को भी लाख में मानना है और X प्लस 5 भी हमारा लाख में है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी लाख में आनी चाहिए। तो ये जो रुपए हैं इनको हम किस में बदल लेंगे? लाख में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 10 लाख, तो इसको हम सिर्फ 10 ले लेंगे। ठीक है, अब माइनस 2X इज इक्वल टू 40। माइनस से माइनस कट गया, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और अब बढ़ी हुई आय पूछी हमसे, तो X प्लस 5 तो कितनी होगी? 25 लाख रुपए। ये हमारा आंसर आ गया।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसमें हमसे क्या पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़कर, यानी कि 5 लाख रुपए बढ़ गई है ना, परंतु उसे लगने वाला टैक्स पहले 12% पे करता था, अब वह 10% पे करेगा। लेकिन अब पे भी तो ज्यादा ले रहा है, ज्यादा पे ले रहा है, 10% भले ही करे लेकिन फिर भी उसको 10,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी x लाख रुपए उसकी सैलरी मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसकी अब सैलरी कितनी होगी, 5 लाख रुपए बढ़ गई तो x प्लस 5 का 10% अब फिलहाल पे कर रहा है टैक्स में, पहले कर रहा था 12%, दोनों का अंतर दे दिया 10,000 रुपए। और जो यहाँ पे हमारा ये आया है, ये हमारा पूरा रुपयों में आ गया, लेकिन हमने ये जो पूरी वैल्यू है ये लाख में ली है, इसको भी हम लाख में बदल लेंगे। इसको लाख में बदला तो कितना आ गया 10। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई 20। टोटल अभी बढ़ी हुई वैल्यू हमसे पूछी है, तो 5 लाख रुपए हमसे 5 लाख रुपए अभी हमारी सैलरी बढ़ी है, तो कितने हो गए 25 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a का 10% बराबर है b। a का 10% यानी कि 10/100 बराबर है b। तो 20 का b%, तो b हमारे b की वैल्यू आ गई ये, तो 20 का b की वैल्यू हम ये रख लेंगे। यही तो हमें बोलना है 20 का b%, तो b की वैल्यू हमारे पास ये, तो a गुणा 10/100 और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे फिर से 100, 20 पंजे 5 दूनी 2 से 50 पे, तो कितना आ गया a/50। ये हमारा आ गया 20 का b% हो जाएगा a/50। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का, किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन हमें जो भी मिलता है एग्जाम में, तो हम ये देख लेंगे कि शेष राशि बोला है या कुल राशि बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया शेष राशि। शेष राशि का क्रमशः 30% तथा 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी यानी कि जो शेष धनराशि वह अपनी 3 बेटियों में समान रूप से विभाजित करता है। यदि प्रत्येक बेटी को 42 लाख रुपए मिलते हैं तो कुल संपत्ति ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले वह अपनी 30% प्रॉपर्टी, मान लो उसके पास 100% प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले उसने 30% दान कर दी, बची कितनी 70%। 70 का 30% आ गया 21%, तो मान लो यहाँ पे 21% उसने किसको दे दी, पत्नी को, तो यहाँ पे दे दी पत्नी को। फिर 25%, 70 का ही 25%, तो 70 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, सही 2/4 यानी कि 17 सही 1/2, तो 17.5%, तो 17.5%। फिर उसके पास अब कितनी शेष बच गई, 30, 21 और 17.5 बची है। इस पूंजी को उसने अपनी 3 बेटियों में बांट दिया, तो 31.5/3 तो हो जाएगा 10.5, और 10.5% के बदले उसने कितने रुपए दे दिए, 42 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, 1% के बदले बटे 10.5, और फिर कुल संपत्ति पूछी तो 100%, तो गुणा 100, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 21, 21 दूनी 42, तो टोटल कितनी आ गई 400 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है। वर्ग हमारा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो सबकी भुजा ए और ए है। ठीक है, यानी कि 100% है इसकी भुजा फिलहाल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे भुजा में कितना फर्क पड़ गया, 20% बढ़ गई तो 120 हो गई। ठीक, तो 120 गुणा 120/100,
तो कितनी हो गया क्षेत्रफल 144%। तो 144% 100 में से लेस करेंगे तो 44% बढ़ोतरी, है ना, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है तो उस संख्या का 40% बताओ। मान लो x संख्या है कोई हमारी, उसका 45%, तो 45 बटा 100 गुणा फिर उसका 15%, तो 15 बटा 100 कितना है हमारे 105, 1053 बटा 10 लिख लेते हैं पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो पानी में 45, 20 पे कट गया, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 साते 63, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 में 27, तो अब हमारे पे x की वैल्यू क्या आ गई 39 गुणा 2 गुणा 20। और अब इसका हमसे क्या पूछा है 40%, तो इसका 40% निकालेंगे तो 40 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 ये कट गया, तो अब क्या आ गया हमारा 2 दूनी 4, 4 चुके 16, 16 गुणा 39, ये हमारा वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, 400 के 20% में कितना जोड़ा जाए कि वह 300 का 30% के बराबर हो जाए। तो 400 का 20% 80 और 300 का 30% क्या होता है हमारा 90, तो अब कितना जोड़ें 10। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले बेलन हमारा क्या होता है, ये हमारा बेलन होता है, तो ये इसकी ऊंचाई और ये होगी हमारा r, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2 पाई r h, 2 पाई r h होता है हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई और फिर हमारा r में कितना चेंज हो गया 10% कम हो गया, ठीक है। और बेलन h में 15% की बढ़ोतरी हो गई, दोनों अपने आप में 100% है, तो यहाँ पे कितना हो गया r हो गया हमारा 90%, h हो गया हमारा 115% बटा 100। 1 0 से 1 0, 2 से 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 207 बटा 2, तो 1 0 3.5, 103.5, तो कितना यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा है 3.5% की वृद्धि हो जाएगी उसमें, ठीक है। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो अब कुल मत कितने हो गए 92%। 100 थे, 100 में से 8% ने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। 92 में से कुल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का यानी कि 100 का कितना परसेंट 48%, इसको 48%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 92 माइनस 48 तो 44%, तो हारने वाले को मिले 44%। यहाँ पे हम ये नहीं कर देंगे कि इसको 48 मिले तो हारने वाले को 52 मिले, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हारने वाले को ज्यादा मिले। यहाँ पे वोट सिर्फ 92% डले हैं, इसको कुल वोट का 48% मिल गया, तो अब इसका कितना बचा 92 में से 48 चले जाएंगे तो 44%, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि अच्छा 48 इसको मिल गए तो 52 इसको मिल गए, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ पे दोनों का अंतर 4% का, 4% के बदले वोट कितने दे दिए 1100, तो 1% के बदले बटा 4। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो यहाँ पे हमें 100% निकालना है। अगर यहाँ पे हमसे पूछते कि चुनाव में कितने वोट डाले गए तो हम क्या निकालते 92%, क्योंकि यहाँ पे 8% मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमसे कुल मतदाता पूछ लिए तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, ठीक है। तो कुल मतदाता आ जाएंगे 25 से कम 25 2, 25 से कम 25 2, आगे 27,500 कुल मतदाता। क्वेश्चन नंबर 9, तांबे और एल्यूमिनियम के 2 kg मिश्रण में 30% तांबा है, तांबा एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना
30%, सॉरी 30% है तांबा, तो एल्यूमिनियम कितना है 70%। और टोटल मिश्रण हमारे पास कितना केजी है 2 केजी। ठीक है, इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम और मिलाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तांबा 20%, तो ये 80%। तांबा चेंज नहीं हो रहा, स्थिर है। एल्यूमिनियम हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 केजी का 30%, 6/10 केजी, 0.6 केजी। अगर 0.6 केजी यहाँ पे तांबा है तो अब एल्यूमिनियम कितना है 1.4 केजी। अब ये 0.6 केजी कितने के बराबर हो गया 20% के बराबर, क्योंकि तांबा चेंज नहीं हुआ, एल्यूमिनियम चेंज हुआ है। तो ये 0.6 को हम कितने के बराबर रख देंगे 20% के बराबर, गुणा अब तांबा कितना है 80%, तो 4 पे, तो कितना हो गया 2.4। तो पहले से 1.4 तो है, अब हो गया 2.4, तो कितना हो गया 1 केजी हमने इसमें एल्यूमिनियम को और ऐड कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, तो 60 तो यहाँ पे खत्म हो गए। अब तथा शेष का 70%, तो 40 बचा है, 40 का 70% कितना हो गया 28%। तो 60 यहाँ पे 28 और हो गए। ठीक है, तो उसकी बचत कितने परसेंट है, तो उसकी बचत 60 हो यहाँ पे 28 यहाँ पे, टोटल 88% उसने यूज कर लिया। तो अब उसकी बचत कितनी होगी 12%। क्वेश्चन नंबर 11, यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार, तो वीक में 5 बार। ठीक है, 9 से 5 बजे तक, तो प्रत्येक दिन कितने घंटे हो गए 9 से 5 बजे तक 8 घंटे। तो टोटल पूरे वीक में उसने कितने घंटे काम कर लिया 40 घंटे। ठीक है, तो वह पूरे सप्ताह का कितना % भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है 40, और एक सप्ताह में दिन 7, एक दिन में 24 घंटे, और % के लिए गुणा 100, 4 से 10 पे, 4 छिक्के 24, 2 से 3 पे, 2 से 5 पे, तो 500/21, 21 दूनी 42, बच गया यहाँ पे 8, 3 पे चला जाएगा, इस बच गया 13, तो 23 सही 13/21% वह कार्यालय में व्यतीत करता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है। तो लड़के और लड़की 8:12। यदि 50% लड़के और 25% लड़कियां अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 8 में से 50% कितने हो गए 4, प्लस 12 का 25%, तो 1/4 निकालेंगे तो 3 लड़कियां। तो टोटल कितनों को छात्रवृत्ति मिली 7 को। टोटल बच्चे कितने हैं 20। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि छात्रवृत्ति न पाने वाले बच्चों का, तो छात्रवृत्ति कितनों को नहीं मिली 7 को मिली है, तो 13 को नहीं मिली। 13/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 13, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक औसत 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35, अनुत्तीर्ण का औसत 10, 35 10 मिला के औसत कितना हो गया 30। एलिगेशन मेथड से करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को, जहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों को मिला के, जैसे एक पास का है फेल का है, या फिर ये लगा लो जैसे लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल छात्रों को यहाँ पे दे देंगे, या फिर नेगेटिव मार्किंग का और पॉजिटिव मार्किंग का, फिर दोनों को मिला के इतने अंक मिले, तो उसमें हमेशा एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राप्त अंकों का औसत है 30, उत्तीर्ण हुए 35 वाले, अनुत्तीर्ण हुए 10 वाले, टोटल को मिले 30%। तो यहाँ पे अंतर 20 का, यहाँ पे 5 का, तो 4:1 में
ठीक है, तो अब 100 उम्मीदवार हैं। अब क्या पूछा हमें, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। तो उत्तीर्ण है हमारे 80 और अनुत्तीर्ण है 20। क्वेश्चन नंबर 14 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कुल कितने सेब खाए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करके देखिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो इसको दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू।